तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा है? हमारा अल्फाबेट है। अल्फाबेट में आपको कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबसे रिलेटेड बातें आज हम करेंगे। और इसमें एक जरूरी बात ये हो जाती है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने लेटर होते हैं वो 26, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो इनके प्लेस वैल्यू यानी इनके अंक को हमको याद करना रहता है। जैसे देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना है? ए का 1 है, इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी हमारे टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। प्लेस वैल्यू की कौन सी लेटर की प्लेस वैल्यू कितना है, ये आप लोगों को याद करना रहता है। आप लोग याद कैसे करेंगे उसकी भी अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। कि आप अगर दो ट्रिक याद कर लेंगे तो आपका पूरा अल्फाबेट आपको याद हो जाएगा। देखिए अल्फाबेट में हमारा क्या होता है कि हमारा हमेशा अल्फाबेट में ये वाला हिस्सा, जैसे आप जब अल्फाबेट की साइड ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो आपका दाहिने जिस साइड रहेगा और आपका बाएं जिस साइड रहेगा, तो वैसे भी अल्फाबेट में भी होता है। जैसे अल्फाबेट में देखिए ये हमारा लेफ्ट हो जाता है और ये हमारा राइट हो जाता है, यही अल्फाबेट में होता है। अब देखिए अल्फाबेट के क्रमांकों को यानी प्लेस वैल्यू को, इसके लेटर को प्लेस वैल्यू को कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। आप लोग जैसे देखिए क्या होती है, ई जो टी, देखिए ई जो टी, ई जो टी, इसमें देखिए थोड़ा सा ये हो गया है। देखिए ई जो टी से आप ई जो टी का मतलब समझ रहे हैं। ई जो टी एक ऐसी क्रम है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में 5-5 अक्षरों की गैपिंग करके दी गई है। 5-5 अक्षरों की गैपिंग कैसे? जैसे देखिए ई हमारा किस नंबर पे है? ई हमारा 5वें स्थान पे है। ई हमारा 5वें स्थान पे है और यानी ई का प्लेस वैल्यू कितना है? 5 है। और जे का हमारा प्लेस वैल्यू कितना है? जे का प्लेस वैल्यू है हमारा 10 है। इसका कितना है? 10 है। अब जैसे देखिए अगला क्या है? ई जो ओ, ई जो टी में देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना है? ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 15 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर देखिए ई जो टी, टी की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? टी का प्लेस वैल्यू हमारा हो जाएगा T20। देखिए ये। अब देखिए y की प्लेस वैल्यू कितना है? y की प्लेस वैल्यू हमारी है 25 हो जाती है। अब y की प्लेस वैल्यू 25 है। अब देखिए अगर आप इन पांचों यानी ई जो टी को आप याद कर लेंगे तो आपको 5 अक्षरों की टोटल 5 लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी। जैसे हम मान लीजिए कि आपसे पूछ लें कि f का प्लेस वैल्यू कितना है, अब आप लोग करेंगे ABCDEF इस तरह से काउंट करेंगे, इसमें आपको क्या लगेगा? काफी टाइम लगेगा, इसलिए आपको ABCDEF तक जाने में काफी समय लग जाएगा। अब अगर आप ई जो टी याद कर लेंगे, ई जो टी के थ्रू आपको याद है कि ई की प्लेस वैल्यू कितना है? ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अब 5 के बाद क्या, ई के बाद क्या आता है? F, यानी हमारी F की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब जैसे सपोज कर लीजिए हम आपसे पूछ लें कि जे और के की प्लेस वैल्यू कितना है। अब आप लोग या तो ABCD पढ़ेंगे के तक और के को देखेंगे कि कौन से नंबर पे है, उसकी प्लेस वैल्यू कितना है, तब तो आप बता पाएंगे। अगर आप ई जो टी को याद कर लेंगे तो आपको पता है ना कि 10 की जे की प्लेस वैल्यू कितना है? 10 है। और के किसके बाद आता है? जे के बाद, यानी जे और के, यानी हमारी जे की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी? के का प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले हम कि पी का प्लेस वैल्यू कितना है, या तो आप ABCD टोटल पढ़ेंगे और फिर काउंट करेंगे कि 16वें नंबर पे हमारा क्या है? पी है। अगर आपको ये ई जो टी याद रहेगा तो आप इसके माध्यम से देखिए हमारा ओ का कितना है? 15 है, यानी ओ के बाद क्या आता है? पी। इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि पी की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अब देखिए अगला क्या है? अब अगर आपसे पूछ लें कि यू की प्लेस वैल्यू कितना होगी, अब अगर आप ई जो टी को याद करे रहेंगे तो टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा। अब आप यू को देखेंगे कि u का प्लेस वैल्यू कितना है? u का 21 है।
यही तो है u का इक्कीस है, प्लेस वैल्यू t के बाद क्या आता है हमारा u आता है। और फिर से देखिए y का, अब y के बाद देखिए y कितना है 25। अब आपसे पूछ ले कि z की प्लेस वैल्यू, z तो सबको लगभग याद ही होना चाहिए क्योंकि z हमारा क्या है आखिरी लीटर है, तो z तो हमको याद ही रखना चाहिए कि z की प्लेस वैल्यू कितना होती है 26 होती है। यानी इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे याद कर सकते हैं अगर आप इजोटी को याद करेंगे। अब अगर और भी आसान करना है तो एक और ट्रिक आती है, तो आप लोग इजोटी को लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए या तो इसके साथ ले लीजिए। चलिए देखिए अब हमारा क्या अगली क्या है सिफ्लोरेस, एक और ट्रिक आती है इसमें, देखिए सिफ्लोरेस में क्या है 3 अक्षर की गैपिंग आती है सिफ्लोरेस में, जैसे देखिए सी फी लो आर यू यस, ये क्या है सिफ्लोरस, सीफी लोरक्स या रेक्स भी पढ़ सकते हैं इसको। अब सिफ्लोरक्स में देखिए क्या है, जैसे इयोटी में हम बताए थे उसी तरह सिफ्लोरक्स भी है, सिफ्लोरक्स रेक्स। अब देखिए इसमें क्या है सी प्लस वैल्यू कितना है, सी प्लस वैल्यू यानी इसमें अगर आप 3 का काउंट 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6 3 त्रिक 9 3 चौके 12 3 पच्चे 15, यानी इसमें देखेंगे 3 दूना 6 3 त्रिक 9, यानी देखिए सी का प्लस वैल्यू कितना है 3 है, और एफ का प्लस वैल्यू कितना है, एफ का 6 है और आई का 9 है, किसका एल का 12 और ओ का 15 आर का 18 और यू का क्या हो जाएगा 21 और एक्स का 24। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको इतना जब सिफ्लोरक्स जब आपको याद रहेगा तो आपसे अगर पूछ ले कि डी का प्लेस वैल्यू बताइए, अब ये बताइए आप कि डी का किसके बाद आता है, सी के बाद डी आता है हमारा, तो डी क्या होगा, इसी का अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है 3 है तो उसके बाद क्या आएगा सी के बाद डी होता है, यानी चौथे नंबर पर हमारा क्या है डी है, यानी हमारे डी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि यम का प्लेस वैल्यू बताइए यम का कितना है, अब अगर आप इसको याद करे रहेंगे कि सिफ्लोरक्स में देखिए सिफ्लोरक्स में यल के बाद क्या आता है यम आता है, और यल की प्लेस वैल्यू कितना है, यल की प्लेस वैल्यू इसमें 12 है, यानी 12 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, 13 में हमारा क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, यम की प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी। अब देखिए अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इस आसानी तरीके से पूरे वर्णमाला को याद कर लेंगे। अगर आप वर्णमाला को नहीं याद करेंगे तो आपको आगे बहुत काफी कठिनाई आएगी। जैसे कि आप मान लीजिए अभी क्लासिफिकेशन एनालॉजी टेस्ट सीरीज और जैसे और चैप्टर में भी, चैप्टर में क्या होगा ये पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, इसके लिए आपको ये क्या है जरूरी है याद करना। तो देखिए ये हमारा क्या है अभी तक सिफ्लोरक्स क्या हुआ है कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब आप इसको अगले दिन तक याद करके आएंगे और देखेंगे अभी ये है अब जैसे अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि क्यू का प्लेस वैल्यू बताइए, क्यू का प्लेस वैल्यू आप कैसे बताएंगे। अब अगर आपको याद रहेगा कि कितना है, आपको अगर वो याद रहेगा ओ की प्लेस वैल्यू याद रहेगी, ओ के बाद कितने छप जाता है, ओ के बाद पी उसके बाद क्यू, यानी पी क्यू, यानी क्यू का कितना हो जाएगा जब ओ का 15 है और क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगा। ये है आपको इसके प्लेस वैल्यू याद करने के तरीके। अब देखिए कुछ और इसके शॉर्टकट की शॉर्ट ट्रिक होते हैं, उसको आप कैसे याद करेंगे। चलिए देखिए इसको क्या करना है, आप सिफ्लोरक्स और इजोटी को याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए आगे कैसे याद करेंगे। अब देखिए जैसे इसमें क्या होगा, अगर आपको जैसे कह दे कि यह का प्लेस वैल्यू कितना है, आप यह ऐसे बनाते हैं, यह इस तरह से बनाते हैं, अगर आप इसको गोला कर देंगे ये कितना हो जाएगा, हमारा 6 होगा कि नहीं, इसको 6 कर सकते हैं, यह को इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जी का देखिए जैसे ये जी है, अगर ये जी है, अगर इसकी पाई को हल्का ऐसे नीचे तक कर दें और इसमें ये कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जी 7, यानी ये हमारा 7 हो जाएगा, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यस का देखिए, यस का क्या है, यस ऐसे लिखते हैं हम लोग, यस को लिखने के बाद अगर आप ऊपर से इसको गोला कर देंगे और नीचे से गोला कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 होगा कि नहीं,
ये 8 हो जाएगा, यानी ये इसका प्लेस वैल्यू कितना है 8 है। और उसके बाद देखिए 9 का, देखिए ये हमारा क्या है आई है। अगर आई को हम इस तरह से ऊपर गोला कर दे और ये कर दें, ये 9 बनेगा कि नहीं। इस तरह से आप इसको 9 बना सकते हैं आसानी से और आई का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए के का, जैसे ये हमारा के है, ये के है। अब के में देखिए कितनी पाई होती है, 2 पाई होती है, एक ये है एक ये है। और 11 में कितनी पाई होती है, 11 में भी 2 पाई होती है, यानी आप इसको 11 कर सकते हैं नहीं। ये 2 पाई इसमें के में और 2 पाई 11 में, यानी कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यम का आप देखेंगे यम किस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए इधर यम आप किस तरीके से लिखते हैं, यम आप इस तरीके से लिखे। अगर हम नीचे एक पाई कर देंगे ये 13 होगा कि नहीं। जैसे यम आप इस तरीके से लिखे, नीचे 1 कर देंगे 13 हो जाएगा, यानी यम का प्लेस वैल्यू कितना है 13 हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला हमारा आर है। जैसे आर देखिए आर का कितना है 18 है। अगर आप इसको नीचे से गोला करके 1 कर देंगे तो ये 18 होगा कि नहीं, 18 हो जाएगा, यानी आर प्लेस वैल्यू कितना है 18 हो जाएगी। अब देखिए कितना है यस का, यस देखिए यस का क्या है, यस आप इस तरीके से बनाते हैं। अगर इसको ऐसे कर देंगे 19 होगा कि नहीं, आप यस को आसानी से 19 बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हो जाएगा T20 मैच आता ही है, इसको आप लोग जानते हैं कि T का कितना होता है 20 होता है। और W का देखिए W का कितना है, अगर आप यहाँ ऊपर 2 लिख देंगे ये 23 होगा कि नहीं। W में अगर आप ऊपर 2 लिख देंगे ये 23 हो जाएगा, यानी W का प्लेस वैल्यू कितना है 23 है। तो गाइस ये रही हमारी आज की ये अल्फाबेट की क्लास। आज हम इसमें आप लोगों को क्या कराए हैं कि आपको इसके प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है। जब आपको ये याद रहेगा आप अल्फाबेट के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिक हम क्या बताए थे, सबसे पहले ट्रिक बताया था हम ई जो टी बताए थे। इसकी प्लेस वैल्यू कितना है 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, और इसका 20 है, और इसका 25 है, इसका 25 है। पहली ट्रिक तो हमारी ये क्या थी, ये ट्रिक थी हमारी पहले की, आप कैसे इसको याद करेंगे। दूसरी ट्रिक क्या थी, सिफ्लोरेक्स देखिए सिफ्लोरेक्स, ये क्या है हमारी दूसरी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2 है ये आप ये जोटी और सिफ्लोरेक्स को आप याद कर सकते हैं। और जो हम बताए थे कि G7 T20 और 8 को कैसे बनाएंगे, यानी यस है तो यस को 8 बना देंगे तो यस प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगी। इन सब का रिवीजन आप करते रहिए, बाकी हम देखेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, अब बाकी आगे करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके नए टॉपिक के साथ टॉपिक यही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।